और आइए अब आपको दिखाते हैं मूक बधिर लोगों के लिए हमारा खास बुलेटिन समाचार विशेष। नमस्कार, मूक बधिरों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। मुंबई की आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। तब तक महाराष्ट्र सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी। इसके लिए करीब 2700 पेड़ काटे जाने थे। पिछले एक हफ्ते से पेड़ बचाने के लिए मुंबई में प्रदर्शन हो रहे थे। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। कोर्ट ने सभी को छोड़ने के निर्देश भी दिए। टेरर फंडिंग पर पाकिस्तान फिर से बेनकाब हो गया है। FATF की एशिया पैसिफिक ग्रुप रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं की। टेरर फंडिंग और आतंकवादियों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने FATF को 15 महीने का अपना एक्शन प्लान बताया था और कहा था कि वो टेरर फंडिंग को रोकेगा। लेकिन रिपोर्ट के आने से पाकिस्तान का झूठ फिर से सामने आ गया है। इसी महीने FATF की सालाना बैठक होने वाली है, जिसके बाद पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि कश्मीर घाटी में 200 से 300 आतंकवादी एक्टिव हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान घुसपैठ कराने के लिए सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक के इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। DGP दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि हम घुसपैठ रोकने में सक्षम हैं। घुसपैठियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमान सुखोई को अब और ताकतवर बनाने की तैयारी कर रही है। युद्ध के हालातों में चुनौतियों का सामना करने के लिए सुखोई 30 MKI के बेड़े को अपग्रेड करके रडार और हथियारों से लैस करने की योजना बनाई है। इसको लेकर फिलहाल रूस से बात चल रही है। वायुसेना की रूस से 12 और सुखोई विमान खरीदने की प्लानिंग है, ताकि क्रैश में बर्बाद हुए लड़ाकू विमानों की भरपाई की जा सके। एयरफोर्स के मिराज 2000 को भी अपग्रेड किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन को देखते हुए भारत के लिए ये बेहद जरूरी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं की अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात होगी, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दोनों नेता मिलेंगे। महाबलीपुरम का चीन से प्राचीन संबंध बताया जाता है। शी जिनपिंग 11 से 13 अक्टूबर तक भारत दौरे पर हैं। महाबलीपुरम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मोदी
और जिंगपिंग ऐतिहासिक इमारतों को भी देखने जा सकते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने योजना बना ली है। पीएम मोदी दोनों राज्यों में प्रचार करेंगे। कुल मिलाकर मोदी 13 रैलियां करने वाले हैं। महाराष्ट्र में 9 रैली तो हरियाणा में 4 रैलियां करेंगे। हरियाणा में 14 अक्टूबर से मोदी प्रचार की कमान संभालेंगे। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के चलते चोटियां बर्फ से सफेद हो गई। लाहौल स्पीति के अलावा रोहतांग, कुल्लू मनाली समेत तमाम पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति की बात अगर करें तो यहां तापमान -9 डिग्री तक पहुंच गया है। सड़कों पर भी बर्फ गिरी हुई है। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रास्ता बंद होने से कई गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। रोहतांग की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा बर्फ गिरी। 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी यहां दर्ज की गई। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग मनोकामनाओं के लिए माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके लिए पूजा पंडालों में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। कोलकाता में बालाकोट एयर स्ट्राइक की थीम पर पंडाल सजाया गया। गुजरात के अलावा कई जगहों पर गरबे की भी धूम देखने को मिल रही है। वहीं नवरात्र के बेहद खास मौके पर देश के वीर जवानों में भी काफी उत्साह दिखा। सेना के जवानों ने बर्फीली चोटियों पर गरबा डांस किया। नवमी पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।